10th क्लास, आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर में आपके पास जो दिया गया है वो है आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाने के लिए मैं ये आपके पास स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 और लेस देन b। यानी कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से दिए गए हैं कि q और r भी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें हम q को बोलेंगे हम भागफल और r को बोलेंगे शेषफल, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो हमने ये पहले से भी पढ़ा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ उसी चीज़ को बता रहा है। क्या है ये, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे आपको q है भागफल है और r क्या है, शेषफल है। तो किसी भी भाग की क्रिया को हम जानते हैं कि हम किसी भाग की क्रिया को जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है या फिर नहीं भी होती है, जिसमें शेष कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उस भाग की क्रिया में जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिख देते हैं। अब देखेंगे हमने जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या सीखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा हमने जो है दो पूर्णांकों का HCF निकालना सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HCF होता क्या है। HCF एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों पूर्णांकों को क्या करती है, विभाजित कर लेती है। यानी कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक a और b दिए गए हैं और इन दोनों पूर्णांकों का हमने अगर HCF निकालना है, तो HCF यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो a और b दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके पूर्ण रूप से। तो अब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग जो है कैसे करके करना है HCF निकालने में, बहुत आसान है। सबसे पहले हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आपने HCF कैसे करके ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास दो पूर्णांक दिए गए हैं 455 और 42, इसका हमने HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 42 से 455 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे हमने भाग की क्रिया सीखी हुई है, डिवीजन प्रोसेस सीखा है, हम सिर्फ सिंपल उसी वजह से जो है हमने क्या करना, भाग करना। अब देखेंगे ये इसने किताब में जो है 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35 लिख दिया है, ठीक है। तो ये हुआ है। अब आपको अगर ये समझ में ना आए तो मैंने आपके लिए किया हुआ ये कैसे आया देखेंगे। 455 और 42 देखेंगे ध्यान से, हमने क्या करना है, 42 से 455 को भाग दे देना है। तो ये देखिए भाग देने पर हम क्या देखते हैं, क्वोशंट यानी भागफल कितना 10 आ रहा है और उसके रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसी चीज़ को 42 को लेकर के, 10 को लेकर के, 35 को लेकर और 455 को लेकर के हमने जो यूक्लिड के जो विभाजन प्रमेय है उससे हमें एक रिलेशन बनाया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आप देखते हैं, तो उसी से हमने लिखा है 455 इज इक्वल टू 42 यानी 42 इंटू 10, ये जो भागफल है, प्लस रिमाइंडर का क्या है, 35 है। देख लिया आपने। तो ये हमने इसी जो भाग की जो क्रिया है उसी से हमने ये पहला स्टेप बना लिया है। आप क्या देखते हैं, इसमें शेषफल जो 35 है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने इस प्रोसेस को दोबारा चलाना है जब तक कि हमारा अंतिम भाजक जो है यहाँ जब तक कि हमारा जो शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो आप देखेंगे अब हम क्या करें, अगले स्टेप में हमने क्या लेना है, 42 को और 35 को हमने क्या करना है, फिर भाग की क्रिया में उपयोग में लाना है। तो 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7, ये कैसे करके आए, यहाँ देखेंगे 42 और 35 का हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया से हम इसे ज्ञात करेंगे। 35 से हमने 42 को भाग देना है, 35 से कम 35 और क्या बच गया हमारे पास शेष, यहाँ पे 7 बच गया। देखते हैं आप लोग, तो 35, 1 और 7 और 42, इन चारों से लेकर 1 2 3 4 इन सब से लेकर के हमने एक रिलेशन बनाया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य कौन है, 42 है। तो हमने भाज्य जो बड़ी संख्या है उसको 42 को हमने आगे लिख देना है भाज्य बना करके। भाज्य बराबर भाजक माने जो भाग देने वाला होता है उसे हम भाजक बोलते हैं। ये 35 है इंटू भागफल हमारे पास क्या है, 1 आया, 1 लिख दिया, और प्लस शेषफल क्या है इसका 7 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारा फिर शेषफल 7 है। तो इसको हमने जो है इस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में हमने लिख दिया है, देखते हैं आप। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप चलाना है। नेक्स्ट स्टेप कैसे करके चलाएंगे, हम देखते हैं कि 35 जो है और 7 जो है इनको लेकर के हमने क्या करना है, यानी कि भाजक को लेकर के और इसमें जो शेषफल आया था भाजक और शेषफल
इनको लेकर के हमने क्या करना है, अगला स्टेप चलाना है। तो देखेंगे 35 और 7 से फिर हमने डिवाइड कर देना, 7 से 35 को, 7 5 से 35। अब देखते हैं शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो जब ऐसी प्रक्रिया हो जाए भागफल की कि जिसमें शेषफल आपका 0 आ जाता है, वहाँ पे आपका जो ये HCF निकालने की जो प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगी, मतलब कि ये आपका आखिरी स्टेप माना जाएगा। तो स्टेप 3 में आप देखते हैं भाज्य इसमें कौन है, 35 है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है इसमें, 7 है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या है आपका 5 आएगा, देख लें आप, प्लस शेषफल कितना है, 0 है। तो आप देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से क्या है, अंतिम भाजक जो है आपका क्या है इसमें 7 है, और तो अंतिम भाजक 7 है। और क्या देखते हैं शेषफल क्या है, 0 है। जब शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक जो है वो 7 है यहाँ पे, तो यही इसका HCF माना जाएगा। तो आप क्या देखते हैं हर स्टेप में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला जो है इसको रिपीट किया जा रहा है इस प्रोसेस को। और जो है हम जो है बार बार एक ही भाग की क्रिया करते चले आ रहे हैं, और भाजक को लेकर के और शेषफल को लेकर के नया स्टेप बना दे रहे हैं। फिर जो दोबारा बच रहा है भाजक और शेषफल, ठीक है, उसको लेकर के फिर अगला स्टेप बना रहे हैं। और अंत में हम देखते हैं कि जब शेषफल 0 आ गया तो वहाँ पे आपका अगला स्टेप बनना पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि जो आपका अंतिम भाजक है वही आपका HCF काउंट हो जाता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपने आज जो है HCF निकालना सीखा। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज में हैं, इसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को बताती हूँ।